तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत ग्रेस नाम की एक लड़की से होती है जो सालों बाद अपने होम टाउन में वापस लौट रही थी। ये इसलिए नहीं कि ग्रेस को अपने घर की याद आती है, बल्कि एक्चुअल में उसके फादर की डेथ हो गई थी और अब वो मॉडर्न सिटी में इतने समय गुजारने के बाद अपने फादर को देखने आई है। अपने फादर की डेड बॉडी देखने के बाद मानो ग्रेस की लाइफ एकदम से थम गई थी, लेकिन उसकी आंखों से जरा भी आंसू नहीं निकलते क्योंकि उसने अपने फादर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं किया है, जिससे उसका अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ग्रेस फिलहाल के लिए थोड़ा सा सदमे में होती है और वो अपने फादर के सारे सामान चर्च से लेकर आने लगी। उसके अंदर ग्रेस के फादर के सारे डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट चीजें थी जो उनसे रिलेटेड हो सकती हैं। ग्रेस तो उनके पुराने घर पर भी चली जाती है जहां वो रहा करते थे। अंदर पहुंचते ही सारी चीजें बिखरी पड़ी होती हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके फादर ने अपने अंतिम दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, उन्हें अकेलापन बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। ग्रेस जब उस घर में थोड़ा सा छानबीन करती है तभी उसे एक नीचे पड़ा हुआ चाकू मिला। उस चाकू को जैसे ही वो उठाकर देख रही थी तो उसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने होते हैं। ये सिंबल्स क्या डिक्टेट कर रहे थे उसे कुछ समझता नहीं, और तभी अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। ग्रेस जल्द से जल्द भागकर उन पेड़ों और झाड़ियों के बीच में देखती है और पता चला कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो खतरनाक आवाज अभी भी वहाँ पर गूंज रही थी। उसे लगा कि ये कोई जंगली जानवर होगा, इसीलिए वो ज्यादा नहीं सोचती। ग्रेस ने तो अब अपने इकलौते भाई डेविड को भी कॉल लगाना स्टार्ट किया, जो पता नहीं कहाँ होगा क्योंकि उन दोनों की बात बीच में बंद हो गई थी। पर बदकिस्मती से डेविड कॉल उठाता ही नहीं और अब ग्रेस उसके लिए भी चिंतित हो गई थी। फिलहाल के लिए ग्रेस सीधा पहुंच जाती है अपने अंकल रेक्स के पास। रेक्स तो ग्रेस को देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत दुख भी है ग्रेस के फादर की मौत का। उसने तो ये बताया कि तुम्हारे फादर ने अपने सारे एसेट और जितना भी उन्होंने जिंदगी में कमाया था वो चर्च को दान कर दिया है। उन्होंने तो डेविड को अपनी सारी प्रॉपर्टीज में से निकाल दिया है, यानी उन्होंने तुम दोनों के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। ग्रेस को उससे कुछ मतलब नहीं था, उसे सिर्फ इतना जानना था कि डेविड कहाँ पर है, क्योंकि लास्ट टाइम उसे खबर मिली थी कि डेविड कई सारे गलत संगत में पड़ चुका है जो नशे और ड्रग्स लेता है, इसलिए डेविड को ढूंढकर उसे बचाना जरूरी है। अब हमें उस समय पर ग्रेस के फादर के बारे में बताया गया, जिनकी फैमिली एक गोल्ड माइनिंग में काम किया करती थी। उनकी पूरी जनरेशन ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ग्रेस ही एक ऐसी जेंजी है जो बाहर जाकर शहर में काम करने लगी, और ये ग्रेस के फादर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, यानी वो उनकी मर्जी के अगेंस्ट गई थी। अब अचानक ग्रेस की नजर अपने अंकल की वाइफ के ऊपर गई, जिस पर रेक्स बताता है कि वो 1 साल पहले ही मर चुकी है। ग्रेस ये भी सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे तो इन चीजों का बिल्कुल पता ही नहीं था। फिलहाल अब उसे डेविड को ढूंढना है, तो इसीलिए वो अपने अंकल से अलविदा कहकर वहाँ से कार में चली जाती है। अब कार के अंदर उसके फादर की कई सारी बिलोंगिंग्स रखी गई थी। उसमें उनके काम के बारे में सारे इंक्लूजन्स होते हैं कि कैसे उन्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले थे, और वहीं ग्रेस कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसे नोटबुक्स को देखती है जिसमें कई अनजान मॉन्स्टर्स और मौत के बारे में लिखा था। उसमें नर्क से लेकर हर एक काला जादू के बारे में इंक्लूजन होता है, जिसके ऊपर ग्रेस बिल्कुल भरोसा ही नहीं करती। वो तो इन सारी चीजों को एक अंधविश्वास ही मानती है, इसलिए फिलहाल ज्यादा सीरियस ना लेते हुए वो अपने आगे का सफर तय करती है। ग्रेस जब एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाकर कुछ सामान ले रही थी, तभी अचानक उसकी नजर गई मिसिंग वाले पैनल के ऊपर। कई सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर्स लगाए गए थे और उसी में ही रेक्स की वाइफ के भी मिसिंग पोस्टर होते हैं। ग्रेस थोड़ा सा सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके अंकल ने बताया था कि उसकी वाइफ मर चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसके मिसिंग पोस्टर्स क्यों लगाए गए, यानी वो बड़ी अनजान तरीके से गायब हो गई, जिसके बारे में रेक्स किसी को सच्चाई बता नहीं रहा। अब तो ग्रेस सीधा पहुंच जाती है एक अबैंडन एरिया में, जहाँ हो सकता है कि उसका भाई डेविड मिल जाए। वो जब उतरकर चेक कर रही थी तो कई सारे होमलेस लोग वहाँ पर मौजूद थे, और जब एक वैन आती है तो सभी लोग उसके अंदर भरने लगे, लेकिन वैन के मेंबर सिर्फ गिने चुने लोगों को चुन रहे थे, जैसे कि उन्हें बताया गया है कि किन किन लोगों को अंदर लेना है। ऐसा लग रहा था कि बाकी सारे बेघर लोग गुलाम हैं और वैन में मौजूद लोग अमीर इंसान। ग्रेस इन चीजों पर ज्यादा नोटिस नहीं करती और एक अबैंडन पड़े हुए कारखाने के अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक लेडी नशे के अंदर सिगरेट पी रही थी, तो ग्रेस को लगा कि ये जरूर डेविड के बारे में जानती होगी, इसीलिए वो जाकर उससे सारी बातें पूछने लगी। उस लेडी से पूछने पर वो सिर्फ इतना बता रही थी कि मैं डेविड को तो नहीं जानती, लेकिन अंदाजा है कि वो कहाँ पर गया हुआ है। एक्चुअल में उसने बताया कि ये सारी जो वैन लोगों को लेकर जा रही है, उसके अंदर ही डेविड गया होगा और ये उन्हें उस जगह पर छोड़ती है जहाँ से कोई आज तक जिंदा वापस लौट कर नहीं आया।
एक्चुअल में इस जगह का नाम यूटोपिया था, जो एक फॉरेस्ट के बीचों बीच वाली जगह होती है और मानो कि वो एक दूसरी दुनिया है। वहाँ पर कुछ ऐसे कल्ट और ग्रुप के लोग रहा करते हैं जो पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में होते हैं, मानो कि कोई उनसे कुछ करा रहा हो। और हो सकता है कि डेविड भी उसी के इन्फ्लुएंस में वहाँ पहुँच गया है। ग्रेस ये बातें सुनकर पहले तो बिलीव नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से वो लेडी यूटोपिया के बारे में और बातें बताती है, तब ग्रेस को समझ में आ गया कि हो सकता है कि उसका भाई वहीं पर गया होगा। तो अब वहाँ जाने के लिए तुरंत ही वो अपने एक ज्योग्राफिक टीचर के पास चली गई, जिनका नाम ग्रीन होता है। फिलहाल के लिए उन्हें अपनी जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो ड्रिंक करने लगे थे। अब यहाँ प्रोफेसर ग्रीन को ग्रेस ने सारी बातें बताई यूटोपिया के बारे में और कहा कि मुझे वहाँ कैसे भी पहुँचना है अपने भाई को बचाने के लिए। ग्रीन भले ही उसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन पृथ्वी की ज्योग्राफी की नॉलेज की वजह से वो उस लोकेशन को पता कर सकता है। उससे फॉरेस्ट में भी ट्रेवल करते हुए सरवाइव करने का भी अच्छा नॉलेज है। यानी ग्रेस के साथ अगर ग्रीन रहेगा तो वो मुश्किल में नहीं पड़ सकती। इसके बदले उसने तो कई सारे पैसे भी देने का वादा किया था। पैसे का नाम सुनकर ग्रीन शायद इसके लिए राजी हो जाता है और अब उसने कई सारे मैप्स के ऊपर देखना स्टार्ट कर दिया और कहा कि हम उस यूटोपिया वाली जगह पर जाएंगे। ग्रेस निकलने से पहले अपनी मदर से भी मिलती है, जो यूटोपिया नाम सुनकर कहने लगी कि वहाँ पर बिल्कुल मत जाओ, वो एक माया जाल है जिसमें सभी फंस जाते हैं। पर ग्रेस को डेविड को बचाने के लिए तो जाना ही था। वो तो अपने अंकल को भी साथ में बुलाना चाहती थी, लेकिन रेक्स काफी डरा हुआ होता है। ग्रेस ने कहा कि मेरे भाई के साथ साथ हो सकता है वहाँ आपकी वाइफ भी मिल जाए, इसलिए हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन अंकल रेक्स अब बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो तो उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होते और कमरे में चले जाते हैं। यानी अब ग्रेस और ग्रीन दोनों को ही उस फॉरेस्ट में जाना होगा। सारे सामान पैक करने के बाद जब आखिरकार वो उस फॉरेस्ट के पास पहुंचे और जब ग्रीन आगे बढ़ रहा था, तभी ग्रेस एक जगह पर रुक गई। ऐसा लगा कि उसे कुछ महसूस हुआ है उस फॉरेस्ट के एरिया में। वो फिलहाल ये सारी बातें ग्रीन को बताती नहीं और ग्रीन को ये लग रहा था कि शायद वो डर रही है। ग्रीन ने ग्रेस को एश्योरेंस दी कि मैं हर जगह पर तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। ये सुनने पर ग्रेस अब उसके साथ आगे बढ़ने लग जाती है। जैसा कि मैप पर बताया गया था, ग्रीन ने कहा कि वो यूटोपिया नाम की जगह फॉरेस्ट के बीच वाले हिस्से में, यानी उन्हें कई किलोमीटर वाला अंदर का रास्ता तय करना होगा। ग्रेस भी अब ग्रीन का साथ दे रही थी और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगी होती है। धीरे धीरे जब रात का समय होने वाला था तो उन्होंने वहाँ पर टेंट बिछा लिए। ग्रीन ने तो लकड़ी के टुकड़ों से आग भी जला ली थी ताकि कोई जंगली जानवर रात के समय उनके पास न आए। एक समय पर तो ग्रेस को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, पर ग्रीन के सपोर्ट के कारण वो अपने टेंट में जाकर सोने लग जाती है। रात भर उसने अपने फादर के घर में मिली उस चाकू को पकड़कर सोया, जिससे कोई भी अगर उस पर हमला करने आए तो वो इससे मार दे। अब पता चला कि सुबह होते ही जब ग्रेस फ्रेश हो रही थी, तभी उसे लकड़ी पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है, जो शायद किसी इंसान ने बनाया था और वो किसी अजीब टाइप के जानवर को डिक्टेट करता है। ग्रेस को ये भी पता चला कि उसका इकलौता मोबाइल फोन भी चोरी हो चुका है। पहले तो उसे लगा कि ग्रीन ने ही चुराया होगा, लेकिन ग्रीन कंफर्म कर देता है अपना बैग शो करके कि मैंने वो नहीं किया, ये किसी और का काम है या फिर तुमने मोबाइल फोन कहीं गिरा दिया होगा। ग्रेस फिलहाल तो मान जाती है, लेकिन उसे शक तो हो ही रहा था। उन्होंने तो फॉरेस्ट में और भी रास्ता तय करना स्टार्ट किया और काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। एक रात बात करते दौरान ग्रेस अपने फादर के बारे में बताती है कि कैसे वो एक कल्ट ग्रुप को फॉलो करते थे और चाहते थे कि मैं उनके साथ हमेशा रहूं, लेकिन डेविड ने ही मुझे वहाँ से निकाला और शहर में एक अच्छी जिंदगी दिखाने का वादा किया। ग्रीन भी उन बातों को अच्छी तरीके से समझता है और अब अगले दिन पता चला कि उसने एक रेडियो फोन ग्रेस को दिया है। ये इसलिए कि अगर वो कहीं गुम हो जाए तो वो फॉरेस्ट रेंजर्स को कॉल कर सकती है, इससे उसे कोई खतरा भी नहीं होगा। ग्रेस इससे थोड़ा और कंफर्टेबल फील करती है और अपने डेली रूटीन को फॉलो करने लगती है। एक रात जब वो सोकर उठ रही थी तो पता चला कि ग्रीन वहाँ पर है ही नहीं। ग्रीन को आवाज लगाते हुए वो और आगे बढ़ने लगी थी। ग्रेस अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि इस पूरे फॉरेस्ट में अब वो अकेली है। पता नहीं वो कैसे सरवाइव करेगी और आगे कौन से खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पर तो रात भी होने लगी थी और उसने रेडियो से कांटेक्ट करने का ट्राई किया। पता चला कि किसी अनजान इंसान का रेडियो कनेक्ट हो चुका है, इसलिए वो ग्रेस को सुबह होने पर एक पॉइंट पर मिलने बुलाता है और ग्रेस ने यही सोचा कि वो उस आदमी के साथ बचकर वहाँ से निकल जाएगी। सुबह होने पर वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हुए उस आदमी को आवाज लगाते रह गई। उसे तो फॉरेस्ट में सरवाइव करना बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए जब प्यास लगी तो वो एक नदी का पानी पीती है। उसे ऐसा लग रहा था कि पानी में कुछ मिलाया गया है, क्योंकि उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। पर अब वो सारी चीजें छोड़कर पथरीले वाले इलाकों के ऊपर चढ़ने लगी थी। जैसे तैसे मेहनत करने के बाद ग्रेस जब एक टॉप पर पहुंचती है, तभी अचानक
अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई अनजान फोर्स उसे मार रही है। उसे तुरंत ही धक्का दिया जाता है और इतनी ऊंचाई से ग्रेस नीचे गिर गई। कुछ समय के लिए वो अनकॉन्शियस हो गई थी और बाद में पता चला कि उसका पैर टूट चुका है। वो इतनी ज्यादा पेन में होती है कि ठीक से चल भी नहीं पाती। अब ये आखिरकार किसने किया था ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर ग्रेस एकदम घायल अवस्था में उस जगह पर चली जाती है जहाँ से उसे आवाज आ रही थी। ऐसा लगता है कि कोई ट्रेवल करते हुए उसके पास बढ़ रहा है। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर वहाँ लगे टेंट को देखने लगती है और ग्रेस को तो यही लगा कि ये शायद ग्रीन होंगे जो उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ से निकलने का। लेकिन शॉकिंग बात होती है कि टेंट में कोई भी नहीं था। ग्रेस को फिर से उस एक्सटर्नल एनर्जी का महसूस हो रहा था कि कोई तो है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है। ग्रेस ने फिर उसी आदमी को रेडियो पर कनेक्ट किया जिसका नाम एक्चुअल में माइकल होता है। उसे पहले तो भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए ग्रेस ने कहा कि मैं टेंट के अंदर मौजूद हूँ लेकिन मुझे तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माइकल का दूसरी तरफ से जवाब आता है कि मैं वहीं पर खड़ा हूँ, तुम सिर्फ टेंट से बाहर निकल जाओ। ग्रेस जब अच्छे से पीछे दिखती है तो उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता, यानी वो समझ गई कि माइकल झूठ बोल रहा है और ये एक तरीके से ट्रैप हो सकता है। ग्रेस ने कहा कि मैं तो टेंट से बाहर निकल गई हूँ और मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे, पर माइकल अभी भी उसे देख पा रहा था। इससे ग्रेस समझ गई कि माइकल नाम का ये आदमी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता और कोई अनजान सी चीज उस पर नजर रखे हुए। ये सब ग्रेस को इतना ज्यादा डरा देता है कि अब वो बिल्कुल भी वहाँ रहना नहीं चाहती। पर उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पेन में होती है कि वो उसी टेंट में जाकर रात को सो गई। अब उसे इतने डरावने नाइटमेयर्स आते हैं कि वो सो भी नहीं पाती और ऐसा लग रहा था कि कोई टेंट ओपन करके उस पर हमला करने आ रहा है। जैसे तैसे उसने रात गुजारी और सुबह होने पर वो अपनी आंखें खोलती है। ग्रेस जो लगातार डरती जा रही थी, अचानक उसे रेडियो पर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो एक्चुअल में माइकल की होती हैं जो उसे बाहर निकलने के लिए बोल रहा था। वहाँ पूरी तरीके से फिलहाल अंधेरा था, पर फिर भी ग्रेस टॉर्च लाइट जलाकर आगे बढ़ती चली गई। उसे ऐसा लगा कि झाड़ियों के बीच में से कोई उसे बुला रहा है। अब जैसे ही वो ट्रैवल करके एक जगह पर पहुंची तो उसे अजीब तरीके की स्मेल आती है और जब ध्यान से देखा गया तो पता चला किसी इंसान की डेड बॉडी वहाँ डिकम्पोज हो रही है। उस जगह पर तो एक रेडियो फोन भी रखा गया था और जब ग्रेस ने एक ID कार्ड उठाकर चेक किया तो इसके ऊपर माइकल लिखा हुआ था, यानी वो इंसान जिससे वो लगातार रेडियो पर बात कर रही थी। यानी माइकल एग्जिस्ट ही नहीं करता रियलिटी में और जरूर ये कोई दूसरा इंसान है जो कि ग्रेस के साथ या तो मजाक कर रहा है या फिर उसका शिकार करने आया है। ग्रेस को तो अब और भी तेजी से आवाजें आने लगी जैसे कोई उसकी तरफ चल के आ रहा है और अब तुरंत ही वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अचानक वहाँ पर कोई आकृति दिखाई दी जिसने के हाथ में मशाल ली होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ऐसा जैसे कि वो ग्रेस को ही ढूंढ रहा हो। ग्रेस ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की और वहीं पर खड़ी रही। उसके अंदर का डर मानो एकदम पीक पर पहुंच चुका था। अब सुबह होते ही ग्रेस जैसे तैसे एक लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसका पैर बुरी तरीके से जख्मी होता है। वो इतना समझ गई थी कि फॉरेस्ट के अंदर जरूर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब धीरे धीरे चलते हुए वो एक माइनिंग एरिया के अंदर आ जाती है जो पूरी तरीके से अबैंडन हो चुका था, पर वहाँ इतना अंधेरा होता है कि वो अंदर जाने से डर रही थी, इसलिए वो उस जगह से एक पानी वाले इलाके की तरफ आ जाती है। अब जब वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी तो वो देख पाती है कि नदी के दूसरी तरफ कुछ लोग मौजूद हैं जो पता नहीं कुछ अजीब सी चीज कंज्यूम कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वो कंज्यूम करने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। एक समय पर ग्रेस को लगा कि वो उन्हें मदद के लिए बुला ले, लेकिन वो डर रही थी कि ये लोग उसे नुकसान न पहुंचाएं। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक वहाँ एंट्री होती है कुछ ऐसे मास्क पहने हुए लोगों की जो एकदम जंगली लग रहे होते हैं। वो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि अपने नुकीले चाकू की मदद से जो भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं उन्हें एक एक करके मारने लगे। उनके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं थी और वो इतनी सटीकता से वार करती जैसे कोई जानवर ही हमला कर रहा हो। ये सब देखकर ग्रेस को इतना ज्यादा सदमा लगता है कि वो वहाँ से निकलने का ट्राई करती है, पर उसे भी नहीं अंदाजा कि एक दूसरा मास्क मैन वाला इंसान उसके ठीक सामने मौजूद है और वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तुरंत ही ग्रेस का फेस एक पॉलिथीन बैग से बंद किया जाता है और उसे खींचकर वो कहीं और लेकर जाने लगे। बेचारी ग्रेस जो अनकॉन्शियस हो चुकी थी, वो जब अपनी आंखें खोलती है तो उसके हाथ पैर और पूरी बॉडी को रस्सी से बांध दिया गया था एक पेड़ की मदद से। बेचारी ग्रेस को कुछ समझता ही नहीं कि ये कौन कर रहा है और वो निकलेगी कैसे। ग्रेस जब हिम्मत करके अपने सामने की तरफ देखती है तो पता चला एक दूसरे इंसान को भी बांध कर रखा गया है। वो जब ऊपर भी देख रही थी तो कई सारे लोगों को लटकाया गया था मारकर। वो इतना खतरनाक नजारा होता है कि उसकी आंखें खुलती ही नहीं। तभी अचानक वहाँ पर वही मास्क मैन आ गया जो कि धीरे धीरे उस दूसरे आदमी की तरफ बढ़ रहा था। उसने जब सामने मौजूद आदमी का चेहरा दिखाया तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि ग्रीन ही है, जिन्हें इन लोगों ने शायद पकड़ लिया होगा। ग्रेस काफी डरने लगी और वो तो सिर्फ अपनी जान की भीख मांगती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने भाई डेविड को बचाने आई थी। मैंने यहाँ जो भी देखा उसके बारे में वो किसी
को बताएगी ही नहीं। ऐसी चीजें वो बोल रही होती है ताकि ये सभी लोग उसे चोट न पहुंचाएं, और अब इतना घबरा गई कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब ग्रेस आंखें खोलती है तो वो सामने मौजूद ग्रीन से पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है और आखिर तुम मुझे छोड़कर ऐसे क्यों चले गए थे। ग्रीन को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो सिर्फ इतना कहने लगा कि मैं सिर्फ उस यूटोपिया नाम की जगह को ढूंढना चाहता था जो इतनी जल्दी किसी को मिलती नहीं। ग्रेस सो रही थी और वो किसी भी खतरे में ग्रेस को नहीं डालना चाहता था, इसीलिए ग्रीन खुद ही मैप देखते हुए वहाँ चला गया और यूटोपिया नाम की उस जगह पहुँचते ही इन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। ग्रेस को इससे बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब वो दोनों तो फंस चुके हैं। वहाँ से निकलना अब इतना ज्यादा डरावना हो चुका था कि अगर वो जरा भी गलती करेगी तो मास्क मैन उसे मार देंगे। मास्क मैन का कई सारा ग्रुप कुछ लोगों को वहाँ पकड़ कर लेकर आते हैं और देखने से लग रहा था कि उनमें से कुछ मर गए हैं, लेकिन एक अचानक जिंदा हो जाता है और उन मास्क मैन को देखने लगता है। तब जाकर हमें पता चला कि वो सभी इन लोगों को जानबूझकर नहीं मार रहे हैं, वो एक रिचुअल कर रहे थे जिसमें वो एक नॉर्मल इंसानों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते ताकि उनकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाए और जैसा उनके कल्ट ग्रुप वाले मेंबर्स कहें वो वही फॉलो करे। यानी अब जो आदमी उठा था वो भी उनके पीछे जाने लगा। यही सेम चीजें ग्रेस और ग्रीन के साथ होने वाली है। लेकिन अगर इन दोनों जैसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां अटैकर्स ने हमें पेड़ के पीछे बांध कर रखा हुआ है और हम अपने हाथ पैर बिल्कुल हिला ही नहीं पा रहे, तो अगर हमें इस तरीके के ट्रैप से निकलने का तरीका पता होगा तो ही हम भाग पाएंगे उनसे। अब इस तरीके की कई सारी टेक्निक्स आती हैं जिससे हम अपने आप को छुड़ा सकें। पहली टेक्निक होती है कि आप अपने बॉडी को जितना हो सके उतना फैलाइए। इससे होता ये है कि जिस तरीके से आपको रस्सी बांधी गई है वो धीरे धीरे ढीली होती जाएगी आपके बढ़ती बॉडी के कारण, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप आसानी से उसके अंदर से निकल सकते हो। दूसरी टेक्निक होती है कि आप अपने हाथों को सबसे पहले बाहर निकालिए। हमारा मेन टूल हाथ है जिसे निकालने पर आप आसानी से अपने शोल्डर वाले हिस्से से रस्सी निकाल सकते हो और इससे धीरे धीरे हमारा पूरा बॉडी एकदम से आजाद हो जाएगा। लेकिन इससे भी काम नहीं बनता तो आप आसपास कंकड़ पत्थर देखिए। कोई भी छोटा पत्थर एक रस्सी को काटने में कामयाब हो सकता है अगर हम उसके ऊपर लगातार घिसते रहें। अगर इन सारी टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया जाए तो कोई न कोई एक रास्ता होगा जिससे हम निकल सकते हैं। पर ग्रेस ऐसा फॉलो कर पाती इससे पहले उसके सामने एक आदमी आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई डेविड था जो शायद अब उस कल्ट ग्रुप में शामिल हो चुका है और उनके लिए ही काम करता है। वो तो ग्रेस के लिए थोड़ा खाने पीने की चीजें लाया था जिससे ग्रेस एकदम सही सलामत देखकर एकदम भावुक हो उठी। वो अपने शब्दों को बयां नहीं कर पाती कि उसे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। डेविड भी अपनी बहन को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन अब लगता है कि डेविड की लाइफ एकदम से बदल गई है। ग्रेस तो अब डेविड से पूछने लगी कि आखिर ये सारे लोग कौन हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डेविड बताने लगा कि ये पूरा फॉरेस्ट आत्माओं का घर है। हमारे फैमिली मेंबर्स और जो भी मरता है वो यहाँ पर आ जाता है और अगर हम उन पर भरोसा करें तो वो हमसे बातचीत भी करती हैं। डेविड को यहाँ आने के बाद एहसास हुआ कि उसके फादर कभी मरे ही नहीं थे और उनकी आत्मा हमेशा उनके साथ ही है। बट ये सारी चीजें ग्रेस बिल्कुल भरोसा नहीं करती और कहने लगी कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। तुम्हें इन लोगों ने गुमराह किया है ताकि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंसे रह जाओ। पर डेविड अब सच्चाई बताने लगा कि अपने फादर के मरने के बाद उसे सबसे ज्यादा गिल्ट इस बात का हुआ कि वो अपने फादर के अंतिम समय में उसके साथ ही नहीं था और वही गिल्ट में जब वो जी रहा था तो उसे इस प्लेस के बारे में पता चला। डेविड उन कल्ट ग्रुप को फॉलो करने लगा और जब से वो इस जगह पर आया है उसकी जिंदगी बदल गई है। डेविड तो कहता है कि यही सेम चीजें ग्रेस के साथ भी हुई है। वो भी गिल्ट के कारण यहाँ पर खींची चली आई क्योंकि उसने भी अपने फादर को अंतिम समय पर मोरल सपोर्ट दिए ही नहीं थे। वो तो किसी दूसरे शहर में अपनी जिंदगी जी रही थी। यानी देखा जाए तो एक तरीके से ग्रेस और डेविड दोनों समान ही हैं। दोनों ने सेम काम किया यहाँ आकर और अब डेविड के लिए यही उसका घर है। यहाँ उसे शांति के साथ साथ अपने सारे रिलेटिव्स और फादर मिल गए जो उसे कहीं और नहीं मिल सकते थे। फिलहाल तो वो ग्रेस को उसी हालत पर छोड़ देता है, भले ही वो इस पर भरोसा करे या ना करे। बेचारी ग्रेस तो कूट कूट कर रोने लग जाती है। उसने ग्रेस को आजाद कर दिया था और अब ग्रेस ट्रैवल करते हुए ग्रीन के पास जाती है ताकि उसे छुड़ा ले। उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी लेकिन फिर भी वो ग्रीन के हाथ पैर ओपन करने लगी। पर उसी वक्त एक और मास्क मैन वहाँ आ जाता है और उसने नुकीले चाकू की मदद से ग्रीन को डैमेज पहुंचाना स्टार्ट किया। देखते ही देखते उसने ग्रीन की जान ले ली होती है ग्रेस के सामने और अब बेचारी ग्रेस अपनी जान बचाकर पेड़ों के पीछे छुप गई थी। उसे नहीं समझ रहा था कि ये लोग चाहते क्या हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि ये सिर्फ रिचुअल कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की जानें लगातार लेते जा रहे हैं। पर कुछ भी हो, ग्रेस अब वहाँ से भाग नहीं सकती थी। अब हमें दिखाया गया कि ग्रेस एक लकड़ी के सहारे खड़ी होकर वो रिचुअल को देख रही है जिसे कि कल्ट के सारे मेंबर्स परफॉर्म कर रहे थे एक आग के सामने बैठकर। ग्रेस धीरे धीरे उनके मंत्रों को सुनने लगी और अचानक उसका टूटा हुआ पैर ठीक होने लगता है। ऐसा लग रहा था कोई उसकी बॉडी में पावर ट्रांसफर कर रहा है।
फिलहाल तो इन चीजों पर ग्रेस बिल्कुल ध्यान नहीं देती और यही सोचती है कि उसे सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना है। उसने तो अपने फादर के कमरे से मिला चाकू भी अपने पास ही रखा था प्रोटेक्शन के लिए। पर अब वो सारे कल्ट मेंबर्स ग्रेस को फोर्स करते हैं कि वो उसी माइनिंग एरिया के अंदर जाए जो एकदम अबैंडन था। ग्रेस को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है और चारों तरफ वो अंधकार ही देख पा रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अचानक उसे सामने कोई दिखाई दिया। वो जो भी था एकदम अजीब तरीके की आवाजें निकालता और ग्रेस को लगा कि कहीं ये उसका भाई डेविड तो नहीं है। जैसे ही वो आवाज देने गई तभी फिर से वो अनजान सी आवाजें गूंजने लगती हैं। ग्रेस एकदम से डरकर अपने फादर का चाकू निकाल लेती है और पीछे जैसे उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने सीधा हमला कर दिया था। वहाँ जो भी इंसान था चाकू उसकी बॉडी में जाकर लग गया। पर बाद में रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई डेविड है। यानी ग्रेस ने जाने अनजाने में अपने भाई डेविड को मार दिया है। डेविड के चेहरे पर दर्द बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसने ये चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं। शायद वो इसी चीज का इंतजार कर रहा था इतने समय से। ग्रेस बेचारी इतना ज्यादा रोने लगी कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। डेविड को इतनी नुकीली चाकू लगने के बाद वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। तब जाकर हमें यूटोपिया नाम की उस जगह की एक शॉकिंग चीज पता चली। दरअसल वो कल्ट के ग्रुप मेंबर्स एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें किसी इंसान को ऐसी बलिदानी देनी होगी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और सबसे ज्यादा करीब रहता है। ग्रेस के फादर और डेविड भी जब यहाँ पर आए इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए तो वो इसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनका किसी से कांटेक्ट था ही नहीं। इस वजह से ग्रेस के फादर और डेविड कभी ये रिचुअल कंप्लीट ही नहीं कर पाए। लेकिन ग्रेस आखिरकार ऐसी मेंबर बन चुकी थी जिसने कि अपने भाई की कुर्बानी दी होती है। अब ये चाहे जाने में हुआ हो या फिर अनजाने में, पर ग्रेस अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे कनेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा था। यानी कि अब ये पूरा रिचुअल कंप्लीट हो चुका है। सारे कल्ट मेंबर्स भी ये बात समझ गए थे और वो इस बात से खुश भी हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रेस को उस अनजान शक्ति ने चुन लिया है अपने आगे आने वाली जनरेशन को बढ़ाने के लिए। हमें अब ग्रेस उसी गुफा में दिखाई गई जिसे अपने मदर की आत्मा दिखती है और कई सारे ऐसे अजीब मोमेंट्स थे जो उसे एकदम सोच में डाल देते। उससे कई ऐसे मेंबर्स भी दिखाई देते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो सब ग्रेस के साथ कई सालों से रह रहे हैं। बहुत सारी परछाइयां और कुछ ऐसी एंटिटी के बारे में उसे पता चल रहा था जो इस फॉरेस्ट में कहीं न कहीं तो छुपी हुई है। अंत में ग्रेस को सिर्फ यही महसूस होता है कि उसने खुद वो मास्क पहना हुआ है और वो उस कल्ट ग्रुप का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। यानी अब वो यहाँ से कभी बाहर निकल ही नहीं सकती। अगले दिन से ही ग्रेस ने उस फॉरेस्ट में रहना स्टार्ट कर दिया था और शायद अब वो कल्ट ग्रुप की लीडर भी बन चुकी है। जो भी वो मेंबर्स चाहेंगे और जो एंटिटी उन्हें कहेगी उसे एक्शन में लाना वो काम होगा ग्रेस का। यानी एक्चुअल में वो यूटोपिया नाम के फॉरेस्ट के अंदर हमेशा हमेशा के लिए फंस ही गई। वो एंटिटी अभी तक किसी के सामने नहीं आई होती, सिर्फ वो उन्हें एहसास दिलाती है अपनी प्रेजेंस का। ग्रेस की जिंदगी अब वहीं पर थी जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।